हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपसे दूर होकर कैसे चल रही है आपके पर्सन की लाइफ, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या वो कुछ अगला डिसीजन लेंगे आपको लेकर आपके पास आने के लिए, या फिर कुछ आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सेपरेशन में हो तो, और अगर ये आपसे कनेक्टेड है बट फिर भी आप दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ऐसे में आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आगे क्या सोचेंगे, उस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएंगे और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम कैसा रहेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे लेते जाएंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो देखेंगे, अगर रीडिंग जल्दी हो गई तो कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भी लेंगे आपके पर्सन के कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेज है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ऑल साइन के लिए रीडिंग होती है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। अब ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी रहती है और किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लाइफ का डिसीजन नहीं लेना है। हमेशा की तरह बोलती हूँ, आज भी बोल दिया। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं तो इनसे दूर होकर इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर सबसे पहले ये बताइए कि अब इनसे दूर होकर इनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, मेरे जो दर्शक है उनसे दूर होकर इनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। समझ में आ जाएगा आपका रिलेशनशिप कौन सा है इससे। क्रॉस रोड पर ही खड़े आपके पर्सन कुछ बातों के लिए सोच रहे हैं, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। कुछ चीज़ें करना चाहते हैं बट शायद मुझे लगता है ये स्टार्ट कुछ सही नहीं साबित हो रही इनकी। एक पल गिव एंड टेक लेना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन इस वक्त जगलिंग में है और अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। ये बार बार एनर्जी आ रही कि इनको ये आप ही के बारे में ख्याल करते हुए दिख रहे कि इनको आपके टूवर्ड्स आना है, आपको प्रपोज करना है, बट इनको शायद इनकी स्टार्ट सही नहीं हो रही है। आपके पर्सन मैरिड है कहीं तो, या तो ये पर्सन पोजीशन में कुछ अच्छे हो, ये कहीं टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं। ये पर्सन गाइडेंस देते हैं, शायद स्पिरिचुअल और रिलीजियस एडवाइज़र हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है। देखिए, ये पर्सन अगर कहीं और मैरिड है तो इनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में आजकल आपके पर्सन वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट ले रहे, वहाँ पे सोच रहे हैं। और अगर इस कारण ही आपके पर्सन आपसे दूर है तो वहाँ पे इन्वॉल्व है, बट फिर भी समझ नहीं पा रहे क्योंकि इनको स्टार्ट आपके साथ भी करनी है। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, उनको कुछ चीज़ें एक्सपांड करनी है। अब ये रिलेशनशिप है या कोई बात, ये हम और क्लैरिफिकेशन में समझ में आ जाएगा। पर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपके पर्सन के लाइफ में दो सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पे जगलिंग है और आपके पर्सन को उन दोनों सिचुएशन में बैलेंस चाहिए। बट एक सिचुएशन शायद इनके हाथ में अभी कंट्रोल नहीं इनके हाथ में, और जो दूसरी सिचुएशन है शायद अगर ये कहीं और मैरिड है तो अपने बच्चे और अपने फैमिली को ये बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, तो आप ये शायद आपके साथ हो रहा है कि आजकल आपके पर्सन फैमिली में और बच्चों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इनका आपके टूर ज़्यादा ध्यान नहीं, या फिर आपसे इन्होंने दूरियां बना ली है, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ वेटिंग जोन पे चल रहा है। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो वही बात सेम है कि इनका ध्यान आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको आपके टूवर्ड्स भी आना है,
बट इस वक्त ज़्यादा ध्यान इनका अपने ट्रेडिशनल मैरिज के ऊपर या फिर बच्चों के ऊपर है। आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में ये पर्सन, बट अब इनके लिए ये सिचुएशन कैसे हो सकती है, तो ये मैरिड रिलेशनशिप में आपके साथ रहे होंगे आगे भी, पर शायद पहले कुछ ज़्यादा अटेंशन आपके पर्सन के रिलेशनशिप में रहा नहीं होगा। आपकी हमेशा कंप्लेंट रही होगी कि आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते नहीं, बच्चों के बारे में सोचते नहीं, फैमिली के बारे में सोचते नहीं। तो आजकल आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ये समझ नहीं पा रहे कि इनको किस तरीके से एक्टिवेट करना है या फिर किस तरीके से इनको एक्सप्रेस होना है। हालांकि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं या फिर उठा रहे हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पे वो मैरिड कपल भी देख रहा है, इनके पर्सन इनके साथ हैं बट वो अपने पर्सन के एनर्जी सिर्फ देखना चाहते हैं कि ऐसा कुछ उनके लाइफ में सीक्रेटिव तो नहीं कुछ चल रहा है। आज बहुत ज़्यादा रीडिंग हो गई थी गाइस, तो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए टू ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पैंट्स, वही बात यहाँ पे है। यस, ये पर्सन कुछ चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटी शायद कुछ देख रहे हैं या फिर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन और कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहे कि इस अपॉर्चुनिटी को मुझे कैसे लेके आना है अपने लाइफ में। अभी अपॉर्चुनिटी कौन सी, प्लीज़ बताइएगा। हाँ, डेस्टाइन है कुछ आपके पर्सन की अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगता है फाइनेंस को लेकर है। मीन्स फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी शायद आपके पर्सन अभी भी ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इनको कैसे करना है। आपके पर्सन के हाथ से या तो कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है और आपके पर्सन इस एफर्ट में है कि इनको उस अपॉर्चुनिटी को पाना कैसे है। अब नाइट ऑफ वैंड्स, कहाँ पे ये पर्सन अपने एक एक्शन लेना चाहते हैं, एक सक्सेस के साथ, एक होप के साथ। इनकी विश फुलफिलमेंट है गाइस, या तो इन्होंने कहीं स्टार्ट करी है लाइफ में। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर ये आप है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके साथ अगर इनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ कोई नई स्टार्ट आपके पर्सन के लाइफ में हुई है जिनसे इनको काफ़ी उम्मीद है। एस ऑफ हैंड्स, बताइए एंजल। या फिर इन्होंने हो सकता है कि एक कहीं और इन्होंने स्टार्ट करी है जहाँ पे इनको काफ़ी उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या लगता है ना कि आप शायद कोई सिंगल है और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई फैमिली का मैटर लग रहा है कि फैमिली ने इनके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस रखे थे जहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको किस अपॉर्चुनिटी के साथ जाना है। अब वो शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि जहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ की हर विश फुलफिलमेंट हो सकती थी, या फिर डेस्टिनी उनको सक्सेस के टूवर्ड्स लेके जा रही है, ऐसा आपके पर्सन ने मान लिया था और आपके पर्सन उस एक्शन के टूवर्ड्स चले गए थे। बट शायद जहाँ पे इनकी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट गलत हो गई है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ट्रस्ट इशू अभी स्टार्ट हो रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में। अगर ये आपको छोड़ कहीं और मैरिज के लिए चले गए थे फैमिली का सुनकर, तो यहाँ पे इनकी चीज़ें ये हो रही है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है आप दोनों, तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने शायद आपको कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से एक डिसीजन बना लिया कि अब इनको इनके लाइफ की विश कहाँ पे, इनके लाइफ का मीन्स इनकी लाइफ बुलंद कहाँ पे है, सक्सेसफुल कहाँ पे है, किस में इनकी बच्चों की क्या बोलते हैं, बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है, किसमें इनका मैरिड रिलेशनशिप का फ्यूचर ब्राइट है। ऐसा कुछ सोच कर भी कोई प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ ये पर्सन चले तो गए, बट वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज है। दूसरी बात ये है कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट तो हुआ, बट हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी है। किसी किसी के रिलेशनशिप में रिलीजियस डिफरेंसेस है और आपके पर्सन उसको हटा नहीं पा रहे। आपके पर्सन को लगा था शायद कि ये हटा देंगे, बट शायद वो हटा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से जैसे कि आपके पर्सन हतबल होकर या फिर निराश होकर मायूस होकर बैठे, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे या फिर इनके एफर्ट्स बहुत कम पड़े। डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, एज वाइज, यहाँ पे
मनी वाइज डिफरेंस हो सकता है, कल्चर वाइज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन्स वाइज डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज वाइज डिफरेंस हो सकता है, कंट्री वाइज डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ कहीं और रिलेशनशिप स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे मुझे लगता है कुछ ट्रस्ट इशू चल रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप, बट यहाँ पे वो रिवर्स था एंड एस ऑफ सोर्स था। तो इमोशंस तो वहाँ पे अब ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपके पर्सन जिनके साथ रहते हैं वहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग, प्यार व्यार बहुत कुछ आपको दिखाया गया होगा या फिर आपको सुनाया गया होगा, बट अब वहाँ पे सिर्फ एक फाइनेंशियल ही कुछ मैटर बचा है या फिर फाइनेंशियल कुछ ऐसा ही कुछ फाइनेंशियल मैटर तक ही रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे फाइनेंस का कुछ लेना देना है। ये प्यार करते हैं वहाँ पे, बट सामने वाला पर्सन शायद काफ़ी क्लियर कट और प्रैक्टिकल है। टू ऑफ पेंटिकल को वेरीफाई कीजिए, सॉरी एंजल, टू ऑफ पेंटिकल को वेरीफाई कीजिए। हाँ, आपके पर्सन का जो एक्शन था तो दैट वाज वेरी फुलिश एक्शन। तो ये थर्ड पार्टी में चले गए थे आपके पर्सन, तो वहाँ पे या तो आपके पर्सन ने जहाँ पे कहीं स्टार्ट करी थर्ड पार्टी के साथ फाइनेंशियल, शायद आपके पर्सन वहाँ पे इमोशनली इन्वॉल्व थे, बट शायद थर्ड पार्टी से फाइनेंस तक इन्वॉल्व थे। तो वो स्टार्ट उनकी गलत हो गई, वो डिसीजन उनका बहुत फुलिश साबित हो गया है। और आपके पर्सन की लाइफ जिस तरीके से इम्बैलेंस हो गई है, तो आपके पर्सन का पूरा ध्यान बस उस लाइफ को बैलेंस करने में लगा है। अब किसी किसी के पर्सन हो सकता है कि ये कहीं और मैरिड है, तो अच्छे वेल सेटल है, अच्छे एक्सपीरियंस है, काफ़ी मैच्योर्ड है, या फिर इनकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी आप जिनसे डील कर रहे हैं, और इनके बच्चे अच्छे हैं और बड़े बच्चे हैं, और उनके बच्चों का शायद कुछ फ्यूचर का सवाल है, ये करियर का सवाल है। इसके लिए शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हो और उस रिलेशनशिप को उन्होंने शायद ज़्यादा ध्यान दिया हो। तो ऐसे में आपके पर्सन वहाँ रहे तो रहे, बट मुझे लगता है सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए रह रहे। इमोशनली आपके पर्सन वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। शायद इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए आपके पर्सन आपसे जुड़ते हैं। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिएंगे। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे ये पर्सन, तो शायद आपके पर्सन कहीं और तो इन्वॉल्व हुए थे इमोशनली, और उसके बाद उन्होंने वो थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप वहाँ पे स्टार्ट कर दिया होगा और एक कमिटेड रिलेशनशिप में ही रहे होंगे। अगर ये किसी मैरिड कपल की बात हो रही है तो ये आपके पर्सन काफ़ी सॉरी फील करते हैं और इनको अपनी किए के ऊपर इस वक्त पछतावा हो रहा है। और आपको छोड़कर अगर ये पर्सन कहीं और चले गए हैं, मैरिड और आपको छोड़कर गए हैं, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत अपनी गलती के ऊपर पछता रहे हैं। इनको लगता है कि इनका डिसीजन भी गलत साबित हो गया है और इनकी स्टार्ट भी गलत हो गई है। लगा था इनको कि शायद आपके साथ इनका रिश्ता बाय मिस्टेकली बन गया हो, और जो दूसरा वाला पार्टनर इनके लाइफ में आया वो इनका डेस्टाइन पार्टनर हो, वो विश फुलफिलमेंट वाला पार्टनर हो। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन ने उस चीज़ को लेकर, उस पर्सन को लेकर समझा होगा। बट बाद में वहाँ पे जैसे आपके पर्सन गए, आपके पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व थे और सामने वाला मेरे से मैंने बोला ये सिर्फ इनको फाइनेंस से लेना देना था। तो ये समझने के बाद आपके पर्सन समझ गए कि इनका वो डिसीजन गलत हो गया। तो आपके पर्सन फैमिली को लेकर काफ़ी अच्छा फील करते हैं, वो फैमिली में वापस आना चाहते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है यहाँ पे, तो आपके पर्सन सिर्फ दिखाने के लिए उस फैमिली रिलेशनशिप में अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से प्यार भरे एनर्जी के साथ दिखाने के लिए रह रहे हैं। अंदर से आपके पास इस एनर्जी में ही ये रात को सो नहीं पाते, जब भी सोते इनको काफ़ी एंजाइटी होती है। क्योंकि इमोशनली जो सेटिस्फैक्शन मैंने जो बोला है, जो आपके साथ आपके पर्सन फील करते हैं, वो उनको वहाँ पे नहीं मिलता। इनको लगा शायद कि इनके साथ उनकी जो फैमिली है वहाँ पे इनको किसी बात की कमी नहीं है। तो अगर ये कमी नहीं है और एक अच्छी वेल स्टेबल इनकी फैमिली है, तो शायद इनको किसी बात की कमी नहीं है। और आपके साथ जो रिलेशनशिप था तो वो सिर्फ एक बोलते हैं एक्सप्लोर करना या फिर एक्सपीरियंस लेना या फिर सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए शायद इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा था। और शायद इसी सोच के चलते हुए आपके पर्सन ने बड़ी आसानी से आपको अपने फैमिली के सामने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हो।
बट वहाँ पे जाके जब आपके पर्सन को वहाँ पे इमोशनल इतनी अटैचमेंट नहीं मिल रही है, और जितना इनको मिल रहा है शायद उतना एक्सपेक्ट नहीं करते, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते, क्योंकि आप शायद ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन से अटैच थे। ऐसे में आपके पर्सन इस बात को रियलाइज़ करते हैं। देखिए मैं किसकी बात बोल रही हूँ मुझे पता नहीं, बट जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ ये बहुत ही डीप 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 है। ये आपको कभी पता नहीं चलेगी कि आपके पर्सन कभी आपको फील नहीं होने देंगे कि मैं जो बोल रही हूँ, बट असल में आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज़ हो रही है कि जो फैमिली वाली बात आप इनको फील करवा रहे थे वो उनको अपनी फैमिली भी नहीं मिल रही है। और हेरोफेंट की बात बताइए। एम्परर, हाँ जी, ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है। ये हो सकता है एज में तो काफ़ी बड़े हैं और मैच्योर्ड है, बट इमेच्योर बहुत है हरकतों से। ईगो शायद इनका सेकंड जो आपकी रिलेशनशिप में सबसे बड़ा अगर रेड फ्लैग है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो इनका ईगोस्टिक नेचर। अब इनको घमंड या तो इनकी पोजीशन की वजह से है, इनके स्टेटस की वजह से है, समाज में लोग इनको मानते हैं, इनकी सलाह लेते हैं, इनके शब्दों का बड़ा मान रखा जाता है, इस बात का इनमें काफ़ी ईगो है, घमंड है। इसीलिए आपके पर्सन ये बात कभी मानेंगे ही नहीं कि वो इमोशनली आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इमोशन वाइज इनको जो सपोर्ट आपसे मिलता है वो उनको कहीं नहीं मिलता। ये आपको कभी भी नहीं बोलेंगे, बट इस वक्त वो गिल्ट में है। सन की बात बताइए एंजल। सन की बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स। हाँ जी, बच्चों की बात को लेकर ही आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी काम वर्कोलिक बहुत हो रहे हैं। या तो इनको जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो अबेंडेंस दिख रहा है, उसके लिए या तो इनको काफ़ी काम दिया गया है और उतना काम इनको करना ही पड़ेगा। इनकी पोजीशन हाई है तो इनके ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा है, ये मैं बोल सकती हूँ। दूसरी बात, अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों के करियर के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ अपने एफर्ट लगा रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैजिशियन के एनर्जी में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटर है, मैनिपुलेटर है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलते हैं और इमोशंस बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर आपके पर्सन सामने वाले के ऊपर थोपते हैं। पता भी नहीं चलता कि ये पर्सन कहाँ कहाँ क्या क्या थोप रहे हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग गेम करते हैं आपके पर्सन। अंदर से टूटे, बट ये पर्सन बताएंगे नहीं, कभी दिखाएंगे यही कि ही इज़ वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ, ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। और शायद आपको ये पर्सन मिस भी नहीं करते और कुछ सोचते भी नहीं, ये दिखाने के लिए दिखाते हैं आपके पर्सन, बट बात ऐसी नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है बट वो इमोशनल सपोर्ट नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि इमोशंस का क्या करना है, विदाउट इमोशंस कोई जी नहीं सकता गाइस लाइफ, कितना भी पत्थर दिल पर्सन क्यों ना हो, उसको रियल इमोशंस लगते ही लगते हैं। भले अब मेल ईगो होता है या फिर किसी किसी फीमेल में भी बहुत ज़्यादा ईगो होता है, ये ईगो इनको कभी ये बात रियलाइज़ नहीं करने देता, बट मुझे समझ में नहीं आता लोग ईगो को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों रखते हैं। दिल की बात बोल देने से तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है, लोग इतनी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, पता नहीं। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, अब आपने बोल दिया है कि जिनको ये मेरे पर्सन छोड़ कर गए हैं, दूर होकर इनके लाइफ में क्या चल रहा है आपने बोल दिया। अब हमें बताइएगा कि क्या ये पर्सन ही इनके, ये मेरे दर्शकों के बारे में सोचते हैं, प्लीज़ बताइएगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ बताइएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। पेज ऑफ पैंट्स, हाँ जी, एक्शन तो ये अपने आपके पास लेना चाहते हैं। एम्पायर, बट ईगो, मैंने वही बोला, इनका ईगो बड़े आड़े आ रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स, वही मैं बोली ना, ईगो इनको सोचने नहीं दे रहा है। मैं क्यों जाऊँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको डिटैच करके रखा है। मैं क्यों जाऊँ, वो खुद आए, खुद बात करे, मुझे क्या। नाइट ऑफ वांड्स, लंबे समय से इस ईगो में रह रहे आपके पास हैं, बट फाइनली एक एक्शन के साथ आते हुए दिख रहे, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे,
मिलते हुए दिख रहे आपके, और ये पर्सन एक्शन लेंगे। आपने भी बोल दिया है इनको कि तुम्हारा ईगो तुमको मुबारक, रहो अपने ईगो के साथ। हम एंजाइटी में रहना सीख गए हैं और एंजाइटी को डील करना भी हम सीख गए हैं। हमने एंजाइटी के ऊपर क्या कर लिया है, हमने एंजाइटी के ऊपर अपनी विजय पा ली है। तो जब आप इस एटीट्यूड में आ जाएंगे ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एटीट्यूड में, तो ये पर्सन भी खुद आपके टुवर्ड्स आ जाएंगे। हाँ, ये माफ़ी की एनर्जी आ गई इनकी। चलो भाई, एम्पायर कन्वर्ट हो गया पेज ऑफ कप में, तो माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन। पहले तो आपके पर्सन थोड़ा ईगो खेलेंगे आपके साथ, एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करेंगे, बट आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एटीट्यूड है ना, वो कंटिन्यू आप रखेंगे। जब आप इस एटीट्यूड को कंटिन्यू रखेंगे तो ये अपने आप आपके लिए डिफेंसिव होते जाएंगे। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, क्लियरिटी मिलेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, नई स्टार्ट होगी। फोर ऑफ सोर्ड्स के बाद बोलूँ, कोई बीमार है, कोई सो नहीं पा रहा है, किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, सेपरेशन मोड चल रहा है, या फिर सेपरेशन मोड देने के लिए क्या मिलने वाली है, अपोलॉजी। अप्रोच तो करेंगे ये। इमेच्योर बहुत है आपके पास। पेज ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। जी हाँ, 3 ऑफ पेंटेकल, सन एंड 3 ऑफ पेंटेकल। थर्ड पार्टी में आपके पास है, बट ये बात करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में है, आप मैरिड और थर्ड पार्टी में है, तो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। बोलेंगे कि बच्चों का फ्यूचर का मामला है, या फिर हम अपनी लाइफ को आगे अच्छे से बनाएंगे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, फिर भी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। आपका मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। एज अ टीम अप बनकर ये पर्सन आपके लिए काम करेंगे, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। एम्परर, यहाँ पे कोई सिंगल है और आपके पर्सन मैरिड है, ये आपके साथ ही रहेंगे। एम्परर, ये आर्ग्यूमेंट आप ही करेंगे। लवर, मिलेंगे, जब मिलने के बाद आर्ग्यूमेंट करेंगे। आप इनके ईगो की ना धज्जियाँ उड़ाने वाले गाइस। आप बोलेंगे ईगो की ऐसी की तैसी, बट ये पर्सन मिलेंगे आपसे, इनका आपके बगैर कहीं पत्ता भी नहीं हिलता गाइस। मैं बोल दूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए जताते, आपको डराते। 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई बाय स्ट्रेंथ। हाँ जी, स्टार्ट खुद ही करेंगे, कन्फ्यूज़न से निकल जाएंगे। देखेंगे आप झुक नहीं रहे हैं, आप रेडी बैठे हैं। तो होता है ना, एक बार आदमी को आदत हो गई ना दुख को डाइजेस्ट करने के लिए, एंजाइटी को डाइजेस्ट करने की आदत हो गई, आपकी डाइजेशन पावर बढ़ गई, तो सामने वाला डर जाता है। वो होता है ना कि जहर पिला पिला के खुद आदमी इतना जहरीला हो जाता है कि किसी सांप के काटने का उसको डर ही नहीं लगता। उसको लगता है कि अरे मुझे काट कर तो सांप खुद मर जाएगा। तो ये बात, जब अंदर से भय खत्म हो जाता है, अंदर से दर्द खत्म हो जाता है, सह की आदत हो जाती है, तो सामने वाला डरने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है अब इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो ये पर्सन खुद ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे, खुद ही आपसे बात करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। आप बराबर इनको टक्कर से अपनी एनर्जी देंगे, तो सीधा देखिए आपके लिए डिफेंसिव, यहाँ पे भी कार्ड है, यहाँ पे भी कार्ड आ गया। ये आप ही के साथ आपके लिए डिफेंसिव भी होंगे, आप ही के साथ अपनी लाइफ को भी कंप्लीट मानते हैं ये पर्सन। बात तो करेंगे, आप बोलेंगे अपना घमंड अपने पास रख, आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम। 7 ऑफ पैंट्स का क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 7 ऑफ पैंट्स का क्लैरिफाई किया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप एंड द चैरियट। आएंगे गाइज ये पर्सन आपके लिए डिफेंसिव बनकर ही आएंगे। हालांकि फंसे हैं खुद भी किसी हालत में, आपको भी इमोशनली कहीं ना कहीं फंसा के गए हैं। ये पर्सन अपने किए के ऊपर माफ़ी तो मांगते हुए दिख रहे, इनको गिल्ट है। ये ग्रीफ में ये पर्सन ये आते हुए दिख रहे मुझे आपके लाइफ में। ये आना चाहते हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड अगेन बॉटम पे देख लवर। इन्होंने धोखा किया था। अब यहाँ पे मुझे मैरिड कपल वालों की भी बात आ रही है कि आपके होते हुए किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले गए थे, अट्रैक्टेड होकर धोखाधड़ी इन्होंने करी थी। इस पर्सन का, आपके पर्सन का अंदाज़ा है। ये पर्सन वापस आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं।
अगर आपके पर्सन ने सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाया था, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है आपके पर्सन के एनर्जी में, तो यस आप शायद और आप ये बात समझ गए कि आपकी ओर से शायद रिलेशनशिप की डेफिनेशन कुछ और है। आप बड़ा पवित्र और बड़ा अनकंडीशनल मानते हैं अपने प्यार को, बट आपके पर्सन अपनी भावनाओं आपकी भावनाओं की कदर न करते हुए सिर्फ अपनी फिजिकल डिज़ायर के लिए आपके साथ रिलेशनशिप रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इमोशनल धोखाधड़ी हो गई, इमोशनल फरेब हो गया। इस बात का एहसास आप आपके पर्सन को देने वाले हैं या फिर आपके पर्सन को खुद ही होने वाला है। यूनियन तो होने वाला है, बट इस दर्द के साथ यूनियन होने वाला है। आप गिनवाएंगे इनको, आपकी हर बात आप इनको गिनवाएंगे। तो आपको क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ सोर्स, हाँ इस बात जब भी मिलेंगे कुछ ना कुछ झगड़ा तो करेंगे गाइस। मुझे आपके पर्सन को आप इतने आसानी से छोड़ते हुए नहीं दिख रहे। शायद जब मिलेंगे तो आप शायद ये बात आप पुट ऑन करेंगे इनके सामने कि आप इस रिलेशनशिप को देखते कैसे हैं। क्या आपके लिए सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन है रिलेशनशिप? क्या आपके लिए सिर्फ एक फिजिकल एक्सपीरियंस है? क्या इसके आगे आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं? यहाँ पे ये जो बातें हैं ना, ये भले प्यार भरी बातें हैं, बट ये मेंटली चुभने वाली बातें हैं। ये आप करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आपको विक्ट्री चाहिए। तो यस, और ये बिल्कुल सही भी है गाइस, ये बिल्कुल सही भी है, आपका कदम सही भी है। आपके पर्सन खुद ही क्लैरिटी देंगे आपको। आप झगड़ा करेंगे बट शायद हो सकता है कि आपके पर्सन इस बार जब आएंगे तो आपको खुद ही क्लैरिटी देंगे। आपको जस्टिस देने के लिए आपके पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं। या तो ये बातें मैं जो बोल रही हूँ ये हो चुके हैं, नहीं तो ये होने वाली है। 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय हैंगमैन एंड नाइट ऑफ वैंड्स। बड़े लंबे समय से ऑप्शन की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप हैंग था, बट इससे निकलने के लिए आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले गाइस। ऑप्शन कर रखे थे इन्होंने, इस बात को लेकर आपको अपोलॉजी मिलने वाली है। क्योंकि जब अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी है तो हो सकता है कि आपने सीधा मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, ये बात बोली ना हो, बट कुछ बातें आपने इस रिलेशनशिप जब आपने रखी थी, कुछ ना कुछ आपने आपके पर्सन के सामने कुछ चीज़ें रखी थी, बाद में आपके पर्सन ने ये करी नहीं है। जब इन्होंने देखा कि आप रिलेशनशिप में इतना बह गए हो तो आप ये जैसे जैसे बोलते वैसे वैसे आप सब कुछ करते हो। जब आपके पर्सन ने ये चीज़ें देखी तो इन्होंने बड़ी चालाकी से आपको इस रिलेशनशिप में अपने मर्ज़ी के खिलाफ या फिर अपने मर्ज़ी के मुताबिक और आपके खिलाफ इन्होंने इस रिलेशनशिप को चलाया। बट जब आप देख रहे हैं कि आपकी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो शायद आपने आपके पर्सन के सामने कुछ चीज़ें रखनी खड़ी कर दी, आवाज़ उठानी शुरू कर दी, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। और जब आपके पर्सन का ईगो इस तरीके से हर्ट हो गया ना कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप तो ऐसे पर्सन थे जो ये बोलते सब कुछ करने वाले आप पर्सन थे, फिर आप ऐसे कैसे बोल गए, आपने ऐसे कैसे कर दिया। आई डोंट नो ये किसकी बात मैं कर रही हूँ, बट मुझे सीधा नेक्स्ट स्टेप पे जाना था, तो बट मुझे लगा कि आई शुड एक्सप्लेन दैट। तो जिस तरीके से आपने आपके पर्सन का ईगो हर्ट कर दिया, तो आपके पर्सन शायद समझ गए कि अब शायद आप इंटेलिजेंट हो गए हो, अब आपको इतनी आसानी से घुमाना, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन की भी एनर्जी आई थी ना, तो वही बात मेरे समझ में आ रही कि इन्होंने किस तरीके से मैनिपुलेट किया होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। और फिर आपने जब आपके पर्सन के सामने ये चीज़ें करनी शुरू कर दिया, अभी आपका मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर सिंगल कुछ भी रिलेशनशिप है ना, ये बात डेफिनेटली रही है अनकंडीशनल, आपकी ओर से जो अनकंडीशनल लव था, इसके चलते आपका इस रिलेशनशिप में इमोशनली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। आपके पर्सन ने फिजिकल एक्सप्लोरेशन के लिए रिलेशनशिप रखा और आपने इमोशनली बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखा है। अब यहाँ पे मुझे वो भी लोग दिखते हैं कि जिनके मैरिड लाइफ बड़ी अच्छे से जा रही थी, बट जस्ट इमोशनल अटैचमेंट इनको अपने स्पाउस के साथ नहीं मिली थी, इसीलिए कोई इस रिलेशनशिप में आया हो। जब इस रिलेशनशिप में आया हो तो जो जिस पर्सन के साथ आपने रिलेशनशिप स्टार्ट करी
उन्होंने शायद आपको पहले पहले इमोशनली सपोर्ट देने का काफ़ी वायदा किया होगा और या पहले पहले इन्होंने दिया होगा, बट बाद में धीरे धीरे अपने फैमिली बच्चे करते करते इन्होंने आपको धीरे धीरे कॉर्नर करना शुरू कर दिया। सिर्फ इनके ज़रूरत के हिसाब से आपसे बात करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आपसे मिलते हैं, आई मीन टू से फिजिकली होने के लिए। बट बाद में लंबे समय में ऐसे रिलेशनशिप में रहने के बाद आपको समझ में आ गया कि रिलेशनशिप कैसा भी हो बट आपकी भी एक वैल्यू है, आपके इस रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में आपका भी डेडिकेशन है, तो आपका भी कुछ हक है। और यहाँ पे जो सिंगल है बट किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनकी तो एक्सप्लॉयटेशन का कुछ अंदाज़ा ही मैं नहीं लगा पा रही हूँ। यहाँ पे आप दोनों सिंगल है बट दोनों की ओर से फैमिली अपना अपना ड्रामा कर रही है। आपके पर्सन ने शायद आपको बोला होगा कि ये वक्त चलते आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड लेंगे, बट समय बहुत बीत गया है, आपके लिए अभी भी कोई स्टैंड नहीं आ रहा है। और किसी किसी के पर्सन ने तो दोनों सिंगल रिलेशनशिप में रहे थे, कमिटेड रिलेशनशिप में रहे थे, बावजूद उसके फैमिली की बात नहीं टाल सकते, बाद में कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा करके शादी भी कर ली, उस रिलेशनशिप में भी रह रहे और आप अभी भी आपके पर्सन का वेट कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए आगे चलकर क्या कुछ एक्शन लेंगे। है आर्कएंजल माइकल, है आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, क्या इनके पर्सन इनके लिए कोई एक्शन लेंगे आगे। अगर ये ऐसा नहीं हुआ है तो शायद मैं जो बोल रही हूँ ऐसा कुछ आप करेंगे। नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का जो बिहेवियर है ना थोड़ा मिस्टरी से रहेगा, या फिर आपको बोला जाएगा कि इस रिलेशनशिप को हम सीक्रेटली चालू रखते हैं, लोगों को पता ना चले, हिडनली। एम्परर, इस रिलेशनशिप में ना झगड़े एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात बहुत आती है, डिफरेंसेस बहुत है, डिसएग्रीमेंट बहुत होने वाले हैं, डिसएग्रीमेंट बहुत है इस रिलेशनशिप में। या तो आपको कुछ चीज़ें गलत बताई जाएगी, क्या एक्शन लेंगे बताइए। ये सेपरेशन एंड फिर मिलना ये चलता रहेगा गाइस। ये कुछ खास करते हुए तो नहीं दिख रहे आपके पास है। जस्टिस, और एक कार्ड ले लेते हैं। किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं शायद, आपके रिलेशनशिप में ऑप्शन है ही गाइस। अब मुझे अगर यहाँ पे आप मैरिड है ना, तो ये ऑप्शंस इनके फैमिली है जिनकी वजह से आप दोनों में लगातार झगड़े होते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, या फिर आप दोनों को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके बारे में आपके पर्सन को और आपके पर्सन के बारे में आपको। और ऐसे आप दोनों में क्या होते हैं, झगड़े लगाए जाते हैं। फिर आप दोनों में क्या होता है ना कि आप दोनों में एक सेपरेशन मोड आता है। इसका सीधा सीधा असर आपकी हेल्थ के ऊपर रहता है। फियर ही है क्योंकि आपके पर्सन की हरकतें कुछ मिस्ट्रीस है, इल्यूजन बहुत रहेगा इस रिलेशनशिप में। आपके मैरिड रिलेशनशिप भी तभी ये प्रॉब्लम है, और एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप भी ना तभी यही वजह रहेगी, फैमिली एंड अदर जो ऑप्शंस है जो जुड़े हैं, जिनके कारण ये पर्सन आपके लिए एक स्टेबल स्टार्ट नहीं दे पा रहे, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे। जिस चीज़ के लिए आप इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ जुड़े थे वो हो तो नहीं रहा है कुछ। इस बात को लेकर शायद आप पक गए, मुझे ऐसा लगता है। ये पर्सन रोमांटिक तो फील करवाएंगे आपको, बट किंग ऑफ पेंटेकल, 6 ऑफ पेंटेकल, ये पर्सन आपको आपके साथ इस रिलेशनशिप को बोलेंगे गाइस इसको हम अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन पब्लिकली आपके साथ शादी करें,
आपके रिलेशनशिप को पब्लिक करे, ऑथराइज करे, तो ये मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है। ये पर्सन बोलेंगे कि हम इस रिलेशनशिप को कुछ टाइम के लिए हिडन ही रखेंगे, कुछ समय के लिए सिक्रेटिवली इस रिलेशनशिप को लेके जाएंगे। आपके पर्सन मनी के बारे में ज़्यादा सोचते, इमोशनल ज़्यादा है नहीं। एक पेनफुल साइकिल था, ये पर्सन चले गए थे थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर। हो सकता है कि ये साइकिल एंड हो जाएगा, ये पर्सन वापस आ जाएंगे। बट मैं जो बोलती हूँ ना गाइस, कि इमोशंस बहुत कम है। आपके पर्सन खुद आपसे इमोशनल सपोर्ट मांगते हैं, बट आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। शायद हो सकता है कि उनके अपने पैसे का ज़्यादा घमंड है, या फिर अपने स्टेटस का ज़्यादा घमंड है। अगर आप ये कहीं और मैरिड है तो शायद ये आपको बोलेंगे कि हम थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहेंगे। किसी किसी के पर्सन लग रहे हैं मुझे कि हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ आ जाएंगे। आपके लाइफ में जो पेनफुल साइकिल चल रहा था थर्ड पार्टी को लेकर, मैरिड कपल वालों के लिए लग रहा है, तो ये वापस आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एम्पायर को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप, 6 ऑफ पैंट्स। हाँ जी, ये पर्सन आ तो रहे हैं। अगर ये कहीं और मैरिड ना गाइस, तो ये आपको बोलेंगे कि ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, बट ये आपको बोलेंगे कि हम इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुली हिडनली आगे लेके जाएंगे। 9 ऑफ पेंटेकल, विश फुलफिलमेंट हो रही है, एक विक्ट्री मनाते हुए दिख रही है पर्सन आपके साथ। अब मुझे नहीं पता आपके पर्सन के लाइफ में सच में क्या चल रहा है, जी हाँ, बट मुझे लगता है आपके मैरिड रिलेशनशिप में लंबे समय से झगड़े चल रहे थे। अगर एक मैरिड कपल देख रहा है तो वो झगड़ा मुझे ख़त्म होता दिख रहा है। दोनों कहीं और मैरिड है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों का मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों का ये फैमिली रिलेशनशिप दोनों का अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। सक्सेसफुली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। क्वीन ऑफ सोर्स एंड यहाँ पे था नाइट ऑफ पेंटेकल, नाइट ऑफ सोर्स। आपके टूवर्ड्स आते हुए तो दिख रहे गाइस ये पर्सन, तो ये आएंगे आपके लिए और एक स्टेबिलिटी की मांग करेंगे, एफर्ट भी लेंगे ये पर्सन आपसे, आपके साथ आते हुए। जो कोई भी थर्ड पार्टी है, ये मैरिड है या फिर आपके साथ मैरिड है या फिर इनकी फैमिली है, इनको छोड़कर ही आपके पास आते हुए दिख रहे। फैमिली इनकी अगर मान नहीं रही तो आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे जाकर कंटिन्यू रखेंगे। किसी किसी के पर्सन हो सकता है कि फैमिली झगड़ा कर रही है, बावजूद इसके आपके साथ शादी करते हुए दिख रहे। फैमिली मान नहीं रही है तो ये अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। पेज ऑफ पेंटेकल क्लैरिफाई बाय डेविल। देखिए गाइज, किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होती है कि आपके लाइफ में जो एज में छोटा है, दिखने के लिए काफ़ी मैच्योर दिखता है। अगर किसी ऐसे पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है तो इस पर्सन की एंट्री काफ़ी एक निगेटिव एनर्जी है। अगर कोई स्टार्ट के साथ आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है, मीन्स अगर आप मैरिड है और कोई आपके रिलेशनशिप में आ रहा है रिलेटिव्स के तौर पर या फिर किसी और के तौर पर, तो हो सकता है किसी की एविलाई लग रही है। कोई ऐसा पर्सन आपकी रिलेशनशिप को एविलाई दे रहा है। नया नया जो रिलेशनशिप शुरू हुआ है एविलाई तो लग रही है। या फिर आपके पर्सन को ये देख लेना, थोड़ा पेज ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई ना, तो देख लेना कि आपके पर्सन को किसी गंदी आदत का लत तो नहीं है। देख लेना। एक एंट्री नेगेटिव एनर्जी की एंट्री मुझे होती हुई दिख रही है। मैं डेविल को एक बार फिर से क्लैरिफाई करती हूँ। नज़र लग सकती है गाइस, भले शुरुआत में आप इसको इग्नोर कर दें कि कोई बड़ी बात नहीं है, बट शायद आगे चलकर ये चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी ला सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई डेविल, क्लैरिफाई डेविल। हाई प्रेस्टेस, हाँ जी हो रही है, स्पेल होगा। पेज, अगेन पेज की एनर्जी आई है। किसी ऐसे पास ऑन थ्रू हो रही है एनर्जी।
छोटा है दिखने, इसके ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। तो समझ कर रहिए, संभल कर रहिएगा। एक सिक्रेटिव फिश एनर्जी मुझे फील हो रही है। या तो आपके पर्सन जिनसे डील करते हैं ना, ये लोग काफ़ी निगेटिव है, काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, काफ़ी निगेटिव एनर्जी के साथ खेलने वाले लोग हैं। 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। एस ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, स्टार। ये लोग आप दोनों की रिलेशनशिप में लवर, ठीक है, आपके हीलिंग भी हो सकता है, कोई हीलिंग भी ले रहा है, क्योंकि एक पेज के साथ एक डेविल और एक पेज के साथ एक ये आ रही, हाई प्रिस्टेस आ रही है। आपको पता है कि अगर आपके रिलेशनशिप को कोई एविल आई दे रहा है, आपको पहले से पता है, तो मुझे लगता है आप भी उस एविल आई को भगाने के लिए एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आप भी किसी से कंसल्ट करके अपने रिलेशनशिप को बचा रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक तौर पर या किसी हीलर से कंसल्ट कर या किसी भगवान से मन्नत मांग कर। अभी तो देवी के भी नवरात्र के भी दिन चल रहे हैं, देवी की आराधना कर कुछ न कुछ पूजा पाठ कर आप भी अपनी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद बचा भी लेंगे, क्योंकि आगे की जो एनर्जी है, आप दोनों की रिलेशनशिप पे जितने डिफरेंसेस लगाने की किसी ने कोशिश करी थी, स्टार के साथ आ रही है, तो वो एनर्जी निकल जाएंगी। आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे लव, एक्शन, रोमांस, पैशन सब कुछ दिख रहा है। किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ये वो ट्विन फ्लेम है जो कहीं और मैरिड है। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्स। जो दुखी है थर्ड पार्टी, जिसको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो वो स्टॉक करेगी और शायद एविल आई वही देने की कोशिश करेंगे। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो आप भली बातें जानते हैं कि हीलिंग क्या होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या होती है। और यहाँ पे कोई हीलर, कोई डिवाइन फेमिनाइन खुद ही अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रही है। जो भी नार्सिसिस्टिक थर्ड पार्टी से आपके पर्सन या फिर आपके ट्विन डील कर रहे थे, जब वो हट जाएगी आपके ट्विन के लाइफ से या फिर आपके पार्टनर के लाइफ से, तो वो जो दुखी हुआ पार्टनर है, जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो काफ़ी स्टॉक करने वाला है और आप दोनों की रिलेशनशिप में वापस एंट्री करने की पूरी कोशिश करेगा। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लगता है मुझे ट्विन फ्लेम के ऊपर एनर्जी डालनी पड़ेगी। जस्टिस, न्याय तो आपको मिलेगा गाइस, न्याय की देवी तो आपके साथ है। 2 ऑफ सोर्ड्स से कंफ्यूज है यहाँ पे, बार बार क्रॉस रोड पर आपके पर्सन खड़े रह जाते हैं। मुझे लगता है जब आपके पर्सन को जब परफेक्ट एक्शन लेनी होती है ना, ये 90% आपके लिए पूरे एक्शन लेते हैं, जब 10% जहाँ पे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे में आपके पर्सन कन्फ्यूज़न मोड में आकर हट जाते हैं या फिर रिवर्स हो जाते हैं। वहाँ आपकी रिलेशनशिप मार खा जाती है, वहाँ आपका रिलेशनशिप फिर से ऐसे लॉकडाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अब ये कौन करता है? ये वही एविल एनर्जी करती है जो दूर रहकर आपके पर्सन को स्टॉक करी और वहाँ से रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए हर तरीके से एविल दे रही है। अब किसी के पर्सन सच में ऐसा करते हैं, क्योंकि एन मौके पे आकर इनकी एक्शन आपको नहीं मिलती और तब जाके अब तक जिसने इतने एफर्ट लिए वो सारे ज़ीरो हो जाते हैं। फिर से वो 10 ऑफ सोर्स वाला साइकिल कंटिन्यू रहता है। फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आती है जो बार बार बताती है कि कुछ बिजनेस अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बिजनेस बाकी है। आई थिंक बहुत बड़ी लंबी रीडिंग हो गई ना आज। वैसे भी ना गाइज, मैं एक बार बोलूँ, अभी ये इस महीने में तो चंद्र ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण भी है, तो एनर्जी वैसे काफ़ी हेवी होने वाली है। उस हिसाब से फिर भी मुझे लगता है कि चलो इतनी भी निगेटिव एनर्जी नहीं है। अब तक तो जो हो रहा था सब मैंने आपके लाइफ में वही आपको बयान किया है कि अब तक शायद आपके लाइफ में ये हो रहा था। तो चलो मैं एक बार ना देख लेती हूँ फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपकी रिलेशनशिप में। है आर्कएंजल माइकल, है आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, तो उनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन देखने के बाद मुझे लगता है फाइनल आउटकम भी मुझे देख लेना चाहिए।
वीडियो लंबी होगी बट आपके लिए इम्पोर्टेंट था। फाइनल आउटकम क्या रहेगा इन रिलेशनशिप का, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ सोर्स, मैंने वही बोला ना गाइस, रिलेशनशिप वहीं से स्टार्ट होता है। जस्टिस, द चैरियट, 4 ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटेकल, 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटेकल है शायद, हाँ जी, 4 ऑफ पेंटेकल, एस ऑफ पेंटेकल, एस ऑफ सोर्स, डेविल आ ही गया फिर से, एंड टावर। कोई इस रिलेशनशिप से जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे नई बिगनिंग करने की बात आ रही है आपकी। वर्ल्ड, ये आपका तो क्या थर्ड पार्टी के ऊपर टावर जा रहा है, जो डेविल दे रहा था उसके ऊपर टावर जा रहा है क्या? क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आप 3 ऑफ कप पे मिलने की बात आ रही है। 10 ऑफ सोर्स को बताइए, ये पेनफुल साइकिल का एंड होगा। हाँ, ये कुछ लोग हैं जो जलते हैं आपके रिलेशनशिप से। आप बड़ा खटता है भाई, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत मैग्नेटिक रिलेशनशिप है, शायद लोगों को बहुत खटता है और ये लोग बहुत झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में शायद इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बट ये लोगों की वजह से बहुत समय से आप पेनफुल साइकिल में जा रहे हैं। 10 के एनर्जी बहुत, 10 ऑफ सोर्स बहुत आ रहा है। क्या 10 साल हो गए या फिर 5 या फिर 4 ईयर? जस्टिस की बात बताइए एंजल जी। स्टार्ट तो आपको तो जस्टिस मिलने वाला है, इस न्याय मिलने वाला है। अगर यहाँ पे आप किसी ऐसे टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में अटके हैं जहाँ से आपको छुटकारा चाहिए था, बट आपके पर्सन जस्ट एक स्टेबिलिटी के लिए या फिर समाज प्रेशर के चलते आपको इस रिलेशनशिप से मुक्त नहीं कर रहे थे, मुझे लगता है वो डिवोर्स हो जाएगा और आप अपनी रिलेशनशिप की नई स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ पे कोई अपना डिवोर्स चाहता था तो। और कोई अगर रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लंबे समय से झगड़े चल रहे थे, पेन सहन कर रहे हैं यहाँ पे कोई, बट उनको रिलेशनशिप चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए, फैमिली स्टेटस के लिए, फैमिली के हैप्पीनेस के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए न्याय मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ना तो बड़े समय से आप दोनों में झगड़े चल रहे थे, एक सेपरेशन मोड जी रहे थे। फाइनली ये रिलेशनशिप आपके टूवर्ड्स आता हुआ मुझे दिख रहा है, आपको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। सन, चैरियट, सन विथ 3 ऑफ पेंटेकल, ये पर्सन आपके साथ ही आएंगे गाइस, आपको एक कोल्ड शोल्डर दे रहे। फाइनली ये पर्सन आपके टूवर्ड्स तो आ रहे हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे सक्सेसफुली लेके जाएंगे। 4 ऑफ पेंटेकल को डेथ क्लैरिफाई कर रहे थे, ये झगड़े चल रहे थे, आपके पर्सन काफ़ी एक रेड फ्लैग लेकर ही चल रहे थे, बहुत कंट्रोलिंग थे, इनसिक्योर थे। अब दोनों में एनर्जी थी शायद एक दूसरे को लेकर, इनसिक्योरिटी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलते थे। इन चीज़ों का एंड होने वाला है। ऐसा पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा जिसमें ये निगेटिव बातें ख़त्म हो जाएगी। जजमेंट, यूनिवर्सल ब्लेसिंग मिल रही है गाइस, 8 ऑफ कप। और जो पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर देकर बार बार भाग जाता है, चला जाता है, उसको कुछ ऐसे कर्मा का फेस करना पड़ेगा। मजबूरीवश ये पर्सन आपके पास लाइफ में आएंगे और इस बार सीख और समझ के साथ आएंगे। इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शायद यूनिवर्स ने इनको काफ़ी दुनियादारी दिखा दी है और इनको समझ आ जाएगा। मेरी एनर्जी में बार बार ये चीज़ें आ रही थी, किसी के पर्सन सच में कुछ बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस लेके आ रहे, निगेटिव एक्सपीरियंस लेके आ रहे, और जब ये निगेटिव एक्सपीरियंस लेके आएंगे तो समझ लो आपका रिश्ता उतना पक्का रहेगा। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड। अगेन यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स बॉटम ऑन द डेक। लंबे समय से धोखा, बिट्रेल, चीटिंग वाली बात चल रही थी, जिसके चलते आप ये 10 साल ही आ रहा है किसी का, 10 साल या फिर 10 साल से ज़्यादा या फिर 4 ईयर्स, यही बात आ रही है। तो लंबे समय से ये चीज़ें आप लोगों की चल रही थी, किसी किसी का 1 मंथ, 1 ईयर, 1 वीक ऐसा भी है। तो ये एनर्जी जाएगी गाइस, आपको क्लैरिटी के साथ रिकंसिलेशन, रियूनियन या फिर शादी होती हुई दिख रही है। डेविल की बात बताइए। डेविल क्लैरिफाई बाय 4 ऑफ पेंटेकल, 8 ऑफ वांड्स, बॉटम द डेक, क्वीन ऑफ सोर्स। ये क्वीन ऑफ सोर्स बार बार बीच में आ रहा है। जी हाँ, डेविल के ऊपर काम सक्सेसफुली होने वाला है।
तो डेविल के ऊपर, डेविल का ही मुझे रास्ता लगता है कि भगाने वाला है कोई यहाँ पे डेविल। बट यहाँ पे ना एक बात मैं बोल दूँ, कोई विलाय देने की बात कर रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप को। अब देखते हैं ये कौन है, कोई प्लीज़ बताइए। ये वही है जिसका दिल टूटा है, और ये कोई लेडी है, एक कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव लेडी है जिसके साथ आपके पास फिजिकल रिलेशनशिप में थे। एक समय के आपके पास उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। मेल फीमेल जो कोई भी अपने अपनी एनर्जी प्लीज़ चेक कर लेना। मैं फीमेल हूँ, दैट्स वाई मैं आपसे बात ऐसे बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फिर से किसी फिजिकल रिलेशनशिप में आने के लिए प्रोवोक कर सकती है, बोल दो। बट यहाँ पे एंजल खुद बैठे हैं, एंजल ऐसा होने नहीं देंगे। एंजल अपने ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप में रखेंगे, क्योंकि आप दोनों में प्यार है ना, खुद ही एंजल बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को कुछ भी करने दो, कितना भी कुछ करने दो, नहीं आएगा। डेविल को भगा देंगे एंजल। अब टावर को वेरीफाई कीजिए कि टावर क्यों दिया है, और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बहकाव में आके जाते तो टावर मोमेंट है। बट मुझे नहीं लगता था ये चीज़ें होगी, और अगर ये थर्ड पार्टी में जाते हैं तो इस बात को लेकर झगड़ा आप करेंगे गाइस। ये बात, बट मुझे क्या लग रहा है नहीं कि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया था, एंजाइटी रही थी, इस बात को लेकर आपके पर्सन माफ़ी तो मांगते हुए दिख रहे। आपकी ओर से बातें जा रही थी कि इनकी ओर से आ रही माफ़ी, आप मिलते हुए दिख रहे ब्रेकअप के बाद। मुझे वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ हैंड्स। दो सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में रही है, और आपके पर्सन अब तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि डिफरेंसेस काफ़ी थे आप दोनों में। लोगों ने बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी, खास करके थर्ड पार्टी की ओर से। बट आपके पर्सन दो में से किसी एक सिचुएशन को चूज़ करते हुए दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पैंट्स एंड 3 ऑफ कप, तो ये पर्सन उस एनर्जी को कट करते हुए आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो चीज़ें आपके फेवर में है मुझे दिख रही है गाइस। हालांकि कुछ टाइम आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। किसी की हिम्मत ही जाती हुई दिख रही, कोई चाहता है कि हमको इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, वैसा नहीं है। मैं मैसेजेस किसी और दिन देख लूँगी, अब मैं सिर्फ एंजल की गाइडेंस आपके लिए दे देती हूँ, क्योंकि लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। एक्चुअली मुझे 2 वीडियो डालने थे, आज करने थे रिकॉर्ड, क्योंकि 2 करती हूँ तब जाके वो पूरा दिन में अपलोड होने के लिए रेडी रहते हैं। ये अब तक घर में होती तभी तक मैं वाईफाई यूज़ कर पाती हूँ, बाहर गई तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। डियर एंजल, आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए, प्लीज़ बताइए। मुझे लगता है मुझे आपके पर्सन के डीप डाउन थॉट भी निकालने चाहिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। अब नेक्स्ट फ्यू वीक में मुझे 10 वीक की बात आ रही है, थोड़ा निगेटिव हो रहा है यहाँ पे। कोई उनके लिए बोला जा रहा है कि नहीं, आपको ज़्यादा निगेटिव नहीं होना है, थोड़ा वेट कर लीजिए। समय का समय आपने उन्होंने बता दिया है। फ्यू वीक में मुझे 10 वीक या फिर कितना आया था 9 10। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, गाइडेंस ले सकते किसी से। सक्सेस है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा क्लियर कट कम्युनिकेशन करो। हाँ जी, 2 बार यहाँ पे एनर्जी आई है, रिकवरी होगी। एक्शन जहाँ लेना ज़रूरी वही लो, अननेसेसरी कहीं भी एक्शन लेके और ज़्यादा रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तो ये थी एनर्जी गाइज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।